आज 10 दिसंबर 2015 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम लोग अपनी एक आधारभूत तैयारी कर रहे हैं विज्ञान भैरव पढ़ने की। तो विज्ञान भैरव चूँकि एक विशिष्ट ग्रंथ है जिसके पढ़ने की हमारी जितनी अच्छी तैयारी होगी हम उसको उतना अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम इसी आश्रम में कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके बारे में पढ़ना कभी भी पूर्ण तृप्ति नहीं देता। हर बार हमें कुछ नया दृष्टिकोण मिलता है, इसलिए और साथ ही इसलिए भी कि कई लोग हम जो बाद में जुड़ते हैं उन्हें काश्मीर शिव दर्शन या त्रिक दर्शन के सबसे मूल आधार 36 तत्वों के बारे में ठीक से जानकारी हो सके। जो यहाँ पर हमेशा आते रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही आरंभिक बात है, तदंतर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये विश्व एक बिंदु से शुरू हुआ। ये ब्रह्मांड, दादा इधर आएगा, आपको दिक्कत पड़ता है, इधर आइएगा। हाँ, ये विश्व एक बिंदु से शुरू हुआ, एक अस्तित्व से शुरू हुआ और वापस एक अस्तित्व में समा जाता है। उसी अस्तित्व का नाम हम यहाँ पर परशिव रखते हैं और ये सिलसिला अनवरत चलता है। एक सृष्टि विकसित होती है और वापस अपने मूल में समा जाती है। पुनः एक सृष्टि विकसित होती है, पुनः अपने मूल में समा जाती है। इस तरह एक बिंदु से ये ब्रह्मांड शुरू होता है और जब बिंदु से शुरू होता है तो सारा पदार्थ, सारा अंतरिक्ष और सारा समय, ये सब उसके बाद शुरू होता है। और ये बात आज जो विज्ञान सम्मत है हमारे ऋषियों के लिए, उनके ध्यान में या उनको जो श्रुति हुई थी या उनको जो अंतर प्रेरणा हुई थी, उस प्रेरणा में उन्होंने इस सत्य को जान लिया था कि काल या समय, अंतरिक्ष के बगैर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी का जन्म कब हुआ, लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि शिव का जन्म कब हुआ, इसीलिए वो अजन्मा है। विज्ञान कहता है कि हर घटना का एक दर्शक होना जरूरी है, अन्यथा वो घटना का कोई मायना नहीं है। विज्ञान की प्रबल मान्यता है कि जब तक एक घटना को तस्दीक करने वाली चेतना नहीं है तब तक वो घटना का होना या न होना बराबर की बात है। जैसे एक कल्पना करो कि पूरे ब्रह्मांड में बेहद खूबसूरती है, खूब फूल खिल रहे हैं, झरने बह रहे हैं, वायु बह रही है ठंडे ठंडी, लेकिन एक भी जीव नहीं है इस संसार में, एक भी, एक चींटी भी नहीं है। तो क्या ये सुंदर है? ये कौन बोलेगा कि सुंदर है? सुंदरता बाहर नहीं है, सुंदरता चेतना के भीतर है। जो कुछ बाहर की तरफ है वो आपकी चेतना की सुंदरता को उघाड़ देता है। एक संगीत आपके भीतर के आनंद को जगा देता है, एक दृश्य आपके भीतर की संवेदना को गुदगुदा देती है, एक सुगंध आपकी यादों को संवार देती है। लेकिन ये सब आपके भीतर है, आपके बाहर न सुगंध है, न संगीत है, न मिठास है, न सौंदर्य है। जो कुछ है वो आपके भीतर है। बाहर जो है वो आपकी चेतना का प्रोजेक्शन है, आपकी चेतना की प्रतिबिंब है। और यही आध्यात्म कहता है और यही विज्ञान भी कहता है कि जो कुछ है चेतना के लिए है, चेतना के द्वारा है
और चेतना का किया धरा है। जहां चेतना नहीं है, जहां चैतन्य नहीं है, वहां न संगीत है, न सौंदर्य है, न सुगंध है, न कोई घटना है। अगर कोई घटना घटती है तो उसको इंडोर्स करने वाला, उसको तस्दीक करने वाला, उसको देखने वाला एक चैतन्य तत्व जरूरी है। क्योंकि जो भी घटना घटती है उसके घटने के पीछे कोई कारक होता है, एक कारण होता है, और उस घटने के पीछे किसी का एक का प्रयोजन होता है। अगर कोई नहीं है तो वो घटना झूठी बात है। अगर आपके तो यहां घटी, आपको कैसे पता चले? अगर आपको पता चली तो किसी ने देखी है या सुनी है या छुई है या सूंघी है। आपकी किसी भी इंद्रिय ने उस घटना के बारे में पता लगाया, अन्यथा आपको कैसे पता कि घटना घटी? इसलिए कोई भी घटना तभी घटती है जब कोई उसके पीछे चेतन तत्व होता। तो ब्रह्मांड बनने की घटना, जो पहला क्षण था जब ब्रह्मांड बना, वो बिंदु से ब्रह्मांड बना, उसका भी दर्शक जरूरी है। जरूरी है कि वहां पर एक चेतना उपलब्ध थी जिसने इस ब्रह्मांड की घटना को घटते देखा, ब्रह्मांड की रचना की घटना को घटते देखा, जिसने देखा कि ब्रह्मांड बन रहा है और मैं देख रहा हूं। यही दर्शक परशु है। चूंकि वो बिंदु स्वरूप था, अंतरिक्ष से विहीन था, इसलिए वो समय से परे था। इसीलिए हमारे ऋषियों ने उसका नाम रखा महाकाल। इसीलिए सिख लोगों के गुरु ने उसका नाम रखा अकाल, क्योंकि वो काल से परे था। क्योंकि वो अंतरिक्ष से परे था, इसलिए वो काल से भी परे था। आइंस्टीन भी कह चुके हैं कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। जैसे शिव और शक्ति की तरह समय और अंतरिक्ष भी एक दूसरे के पूरक है। अगर शिव नहीं है तो शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है तो शिव नहीं है। जहां शिव है वहां शक्ति है। इस तरह से अंतरिक्ष है वहां पर समय है, जहां समय है वहां पर अंतरिक्ष है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर असंभव है रहना। चूंकि वो शून्य आयाम में शिव ने अपने अस्तित्व को बनाए रखा, इसलिए जब तक वो शून्य आयाम में अस्तित्व में बनाए रखता है उसको हम कहते हैं अनाश्रित शिव या परम शिव। जहां पर कि उसकी अपनी उपस्थिति है, उसका अपना अस्तित्व है, उसको बोलते हैं निरपेक्ष अस्तित्व, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, निरपेक्ष अस्तित्व। क्योंकि उस अस्तित्व को हम निरपेक्ष क्यों बोल सकते हैं? इसलिए हमारे अस्तित्व को हम बोले आज हम आश्रम में हैं, आज हम तो आश्रम में बैठे हैं, आज तो हम महेश्वर में हैं, आज तो हम बीमार हैं, क्योंकि हमारे अस्तित्व को हम बाहरी अवस्थाओं से या स्थानों से तुलना करते हैं। आज हम प्रसन्न हैं, आज हम दुखी हैं, हम बूढ़े हो गए, हम छोटे हैं, हम धनवान हैं। हमारी तुलना हमारा परिचय बन जाती है। हमारा अपना परिचय हमारी तुलना से होता है। लेकिन परम शिव का अस्तित्व किसी तुलना का मोहताज नहीं है। हम ये नहीं कहते परशिव कहां थे, वो एक बिंदु कहां था, कब था, कैसा था। इन सब प्रश्नों को हम इसलिए दरकिनार कर देते हैं कि ये प्रश्न अति प्रश्न कहे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्नों को याज्ञवल्क्य ने सिरे से नकार दिया था। जब मैत्रेयी ने या गार्गी ने प्रश्न किए थे तो प्रश्न की श्रृंखला चलते चलते ब्रह्म तत्व तक आ गई थी। तब उसके बाद उन्होंने कहा था कि हे लड़की, अब अगर इसके बाद तुमने कोई प्रश्न किया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। ये एक प्रसिद्ध वक्तव्य है, विश्व प्रसिद्ध वक्तव्य है, बृहदारण्यक उपनिषद में है। इसलिए विश्व प्रसिद्ध है कि ये एक परम सत्य का रहस्योद्घाटन करता है। हम अगर सोचें, हम अपने स्रोत के ऊपर खोजें हम कहां से आए, ये खोजते आखिर हम किसी एक बिंदु पर पहुंचेंगे जहां पर कि हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। अब हम कहें कि वो जगह फिर कहां से आई, ये अति प्रश्न हो जाएगा। ये प्रश्न मूर्खतापूर्ण प्रश्न हो जाएगा। जब हम अपनी जड़ खोज रहे थे, जड़ मिल गई, उसके बाद में हम उस जड़ की जड़ को कभी नहीं खोज सकते। वो अपने आप में स्वयं का कारण है, इसलिए उसको बोलते हैं स्वयंभू। इसलिए उसको, उस विज्ञान को जो उसको बखान करता है, उसको हम सनातन धर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि वो सदा से था, इसलिए सनातन है। सनातन का मतलब होता है जो अजन्मा है,
जो कभी ऐसा समय नहीं था जब वो नहीं था, वो हमेशा से था और उसी ने समय को जन्म दिया, इसलिए हमेशा और कब ये सब बातें उसके बाद की। समय उसका अनुगामी है, समय उसके पीछे चलने वाला है, समय को वो पीछे छोड़ देता है। शिव तत्व, उसी से तीन बातें जो हम सामान्य अनुभव की निकलती है, प्रमेय, प्रमात्र और प्रमाण। प्रमेय ये संसार, प्रमात्र इस संसार को भोगने वाला, और प्रमाण वो क्रिया जो हम दोनों को जोड़ती है। जैसे मैं आज कुर्सी को देख रहा हूं तो ये कुर्सी प्रमेय है, मैं प्रमाता हूं, और मेरी ये देखने की क्रिया ये प्रमाण है जो इसको, कुर्सी को सिद्ध कर रही है। मेरी देखने की क्रिया ही इस कुर्सी को सिद्ध कर रही है। मैं न देखूं, कोई ना देखे तो कुर्सी है ही नहीं, ये देखने की क्रिया ही इस कुर्सी को सिद्ध कर रही है। ये इसीलिए इसका नाम है प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है किसी अस्तित्व को सिद्ध करना, उसको बोलते हैं प्रमाण। हम विज्ञान में या मैथमेटिक्स में प्रमाण का मतलब समझते हैं। प्रमाण यानी किसी अस्तित्व को सिद्ध करना। इस कुर्सी के अस्तित्व को सिद्ध करना मेरे देखने की क्रिया है। मैं जब इस कुर्सी को देखता हूं तो इस कुर्सी के अस्तित्व को सिद्ध करता हूं कि हाँ ये कुर्सी है। ये कुर्सी का अस्तित्व ही उस देखने की वजह से है। हमारी मायाजनित बुद्धि ये समझती है कि कुर्सी है इसलिए हम देख रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता है। हम देख रहे हैं इसलिए कुर्सी है, इसीलिए इसका नाम है प्रमाण, कि हम उसको प्रमाणित कर देते हैं। अब ये प्रमाण हर कुछ सिद्ध कर सकता है, लेकिन एक चीज सिद्ध नहीं कर सकता है। क्या मैं प्रमाता, ये प्रमेय और ये प्रमाण तीनों एक ही स्रोत से निकले हैं? उसी स्रोत का नाम है परशिव। तो जिस स्रोत से ये प्रमाण निकला है, ये उसको कैसे प्रमाणित कर सकता है? अपने स्रोत को कोई कैसे प्रमाणित कर सकता है? आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकता? इसलिए प्रमाणित नहीं कर सकता कि किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए उसको चारों ओर से देखना जरूरी है। उसके हर ओर से, उसको हर आयाम से उसको तस्दीक करना जरूरी है। उसके आयामों को परखना जरूरी है। मैं अगर आपको देखता हूं तो आपको देखता हूं, आपका चश्मा, आपका आकार, आपका बैठने का, बोलने का तरीका, तो कहता है ये नेहरू भैया हैं, मैं पहचान गया इनको, मैं सिद्ध कर सकता हूं कि आए थे क्योंकि मैंने इनको देखा, इनको पहचाना। आप शिव को, जिसकी वजह से वो प्रमाण अस्तित्व में है, वो शिव को हर तरफ से देख के कैसे प्रमाणित कर सकता है? क्योंकि वो शिव तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि शिव से तो वो निकला है, शिव का एक हिस्सा है, एक अंश है, वो अपने स्रोत को सिद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए साधु निश्चल दास ने बोला था, मति न लखे जिहि मति लखे सो मैं शुद्ध अपार, कि मति न लखे, बुद्धि से हम उसको नहीं देख सकते। बुद्धि के द्वारा हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बुद्धि से शिव को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कि जिहि मति लखे, अरे बुद्धि उसकी वजह से तो देख रही है, बुद्धि को देखने की ऊर्जा वही तो दे रहा है, और वो बुद्धि उसको कैसे देखेगी? ये प्रकाश अगर जीवित है तो सबको देखेगा, पर वो अपने आप को कैसे देखेगा? उस करंट को कैसे देखेगा जिसके द्वारा वो प्रकाशित है? इस तरह से साधु निश्चल दास ने बड़ी सीधी सीधी भाषा में बताया था कि मति न लखे जिहि मति लखे, क्योंकि बुद्धि से वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसकी वजह से बुद्धि देखती है, तो उसको बुद्धि कैसे देखेगी? कि वो बुद्धि के पीछे खड़ा है, पड़ा, वो बुद्धि के पीछे खड़ा है, तो उसको बुद्धि कैसे देखेगी? तो कहते कि मति न लखे जिहि मति लखे सो मैं शुद्ध अपार। इसलिए परम शिव समय से परे हैं, अंतरिक्ष से परे हैं, प्रमाण से परे हैं। लोग जब छोटी सी बुद्धि कहते हैं, अगर भगवान है तो सिद्ध करो, हमको सामने दिखाओ, उसको हम आपके सामने नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसकी सीमाओं से ही हम किसी को पहचानते हैं। ये दरी है, हम देखेंगे कि दरी है इसलिए कि हमको इसकी सीमाएं दिखाई देती। ये बिल्डिंग है क्योंकि हमको इस बिल्डिंग की सीमाएं दिखाई देती है। ये व्यक्ति है, व्यक्ति की सीमाएं दिखाई देती है हमको। लेकिन जो असीम है उसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमाण स्वयं उससे निकला है, प्रमेय उससे निकला है, प्रमाता उससे निकला है, प्रमाण भी उससे निकला है। तो वो प्रमाण सब कुछ सिद्ध कर सकता है,
सिवाय अपने स्रोत को सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि स्रोत को सिद्ध करने का हर प्रयास वैसा ही होगा जैसे हम अपने सिर की छाया को पैर से लांघने की कोशिश करें। हम जितने आगे जाएंगे छाया उतनी ही आगे चलती जाएगी, हम उसको कभी लांघ नहीं पाएंगे। अपने सिर की छाया को पैर से लांघने की कोशिश करिए आप, जितनी भी कोशिश करें, कितनी भी तेजी से कोशिश करें, सिर की छाया आगे बढ़ती चली जाएगी। क्यों? कि ये संभव ही नहीं है। इसीलिए हम उसको ऐसे प्रमाणित नहीं कर सकते। इसलिए शिव समझ का विषय है, बोध का विषय है, अंतर्दृष्टि का विषय है। और हम जब अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ लेते हैं, और भीतर मोड़ने की ही तो क्रियाएं हमने समझी थी कि हम एकांत का प्रयोग करें, शांत रहने का प्रयोग करें, कम बोलने का प्रयास करें, अधिक कार्यारंभी न बने कि ये भी काम कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। जब हम ऐसे संसारी कार्यारंभी बन जाते हैं तो हम शिव को भूल जाते हैं, क्योंकि शिव एक परम संगीत है। उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे चित्त की शांतता जरूरी है। जब हमारा चित्त शांत होगा तो उसी शांत चित्त में हमको परमेश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये क्यों संभव है? अभी एक बाल्टी ले लो और चंद्रमा का प्रतिबिंब देखने की कोशिश करो उसके जल में। आप उस जल को खूब हिलाते जाओ, आपको कभी चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही उसका जल शांत होता चला जाएगा, हमको उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाएगा। ऐसे ही जब हम अपने चित्त को शांत करते हैं तो उस चित्त के शांतता में परम शिव के दर्शन जरूर होते हैं। तो उसी परम शिव से सब कुछ निकला है, उसी परम शिव में सब कुछ वापस समा जाता है। वही सृष्टि स्थिति संहार करता है, अपने स्वरूप को छिपाता है, तिरोधान करता है, अंत में योगी के लिए अपने स्वरूप को उघाड़ देता है। इसी का नाम पंचकृत्य है। जब वो योगी के लिए अपने स्वरूप को उघाड़ देता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अनुग्रह। इसलिए तिरोधान और अनुग्रह ऐसे 5 कृत्य हैं जो शिव करता है: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। ये पंचकृत्य काश्मीर शिव दर्शन के प्रसिद्ध पंचकृत्य हैं। यही पंचकृत्य हम भी कर रहे हैं, सतत कर रहे हैं। जब हम दैनंदिन कार्य करते हैं तो हम जिस कार्य के प्रति उन्मुख होते हैं हम उसकी सृष्टि करते हैं, जिस कार्य को हम करते हैं उसकी स्थिति होती है, जिस कार्य को हम छोड़ देते हैं उसका संहार हो जाता है। और जब संहार होता है तो ही हम किसी दूसरे कार्य को हाथ में ले लेते हैं। इनके बीच के भाग को जब हम पकड़ते हैं, एक सृष्टि स्थिति संहार, दूसरी सृष्टि स्थिति संहार, तीसरी सृष्टि स्थिति संहार, तो इनके जो बीच का जंक्शन है यह संधि काल है। वहां पर शुद्ध रूप से शिव उपस्थित है, शुद्ध रूप से चैतन्यता उपस्थित है। परम चेतन, विश्व चैतन्य, सार्वभौम ईश्वर चेतना वहां पर उपस्थित है अपने शुद्ध स्वरूप में। यहां भी उपस्थिति है, दरी भी सार्वभौम ईश्वर चेतना है, आप भी सार्वभौम ईश्वर चेतना हो, ये कुर्सी भी सार्वभौम ईश्वर चेतना है, लेकिन विकृत स्वरूप में, क्योंकि यहां पर वो बदली हुई है। जब विकृति उसमें नहीं है, विकृति हमारी दृष्टि में है। अगर हमारी दृष्टि अभेद की हो जाए तो फिर हमको सब कुछ परशिव की तरह दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन इस दृष्टि को विकसित करने की एक विधि है जिसको हम बोलते हैं शाक्तोपाय। और शाक्तोपाय की विधि यही संधियों पर ध्यान केंद्रित करने की। सांस भीतर जाती है, पलट के बाहर आती है, भीतर जाती है उसको अपान बोलते हैं, बाहर आती है उसको प्राण बोलते हैं। प्राण पलटता है तो अपान बन जाता है, अपान पलटता है तो प्राण बन जाता है। एक स्थिति ऐसी होती है जब अपान प्राण में बदल रहा होता है, या फिर अपान से प्राण बनता है, प्राण से अपान बनता है। तो इनके संधि काल पर यदि हम ध्यान केंद्रित करते तो भी हम परशिव के एकदम नजदीक पहुंच जाते हैं, उस एहसास के एकदम नजदीक पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? कि उस समय न है अपान न है प्राण। प्राण अपान का स्वरूप ले रहा है, एक गहना पिघल गया है, अब वो दूसरा गहना ढाला जा रहा है, न पहला गहना बचा न दूसरा बना, उस बीच में शुद्ध स्वर्ण दिखाई देगा। उस समय हम परमेश्वर परशु का एहसास कर सकते हैं। उस एहसास को समझने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि प्राण और अपान के बीच में ध्यान करो। ये अभी जब हम तैयारी है हमारी, जब हम विज्ञान भैरव पढ़ेंगे, जब इन बातों को और गहराई से समझेंगे कि किस तरह से ध्यान करें हम, और उसमें हम वास्तव में करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो परशु वो है
जो अस्तित्व का नाम है। शक्ति उसका विमर्श, शक्ति उसका विमर्श। जब वो परशु अपने भीतर झांकता है, अपनी शक्ति का एहसास करता है और उसके मन में इस ब्रह्मांड की एक रचना का ख्याल आता है कि हम एक अकेले अकेले बोर हो गए, अब कुछ नया किया जाए। पिछली बार अपन ने बात करी थी कि ये बोरियत क्यों? क्योंकि कोई कितना भी आनंदित हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी सुखी हो, वो उस सुख को बार बार देखना चाहता है और आनंदित होना चाहता है, उसकी कमतर सुख से तुलना करना चाहता है। जैसे आज हमारे पास बहुत पैसे आ जाए तो हम किसी और को देखेंगे, हाँ इसके पास कम, इससे तो ज्यादा ही अपन, इसके पास भी कम, इससे भी ज्यादा है अपन। तो एक सांसारिक सुख मिलता है कि ना देखो इतने बैठे ना 5-10, सबसे ज्यादा पैसे मेरे पास है। तो एक सांसारिक सुख मिला क्योंकि मैंने आपको कम वालों को देखा और मेरे को सुख मिला। शिव भी ऐसा ही चालता था कि मेरे पास सर्वोच्च आनंद है। ये सर्वोच्च किससे सर्वोच्च? एकदम आनंद है, पर कैसा आनंद? उस आनंद के अनुभव को क्या मैं अब बढ़ा सकता हूं? उसे खूब कोशिश करी, समझ गया कि इस आनंद को अब बढ़ाना संभव नहीं, क्योंकि ये निरपेक्ष आनंद है। अब इसको बढ़ाने का एक तरीका, इससे छोटे वाले आनंद को देखा जाए, तब ये आनंद मेरे को बड़ा दिखाई देगा, तब मुझे मजा आएगा। अब दुनिया में जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है वो भी बोर हो जाता है पैसे से। वो सोचता है कि मैं संसार में तुलना करूं सबसे, जब मेरे को फोर्स की लिस्ट में आ जाएगा कि हाँ ये सबसे पैसे वाला है, तब जरा ज्यादा आनंद आएगा। ऐसा ही कुछ हुआ शिव को। उन्होंने कहा अपने छोटे छोटे आनंदों को पैदा करो, उससे फिर अपने आनंद को बड़ा दिखाई देगा, उससे अपना आनंद बड़ा महसूस होगा। तो शिव ने अपने गौरव को कम करना शुरू किया और इस क्रिया में सबसे पहले उसने आत्मविमर्श किया कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। यह विमर्श ही प्रथम स्पंदन है, यही संसार का बीज है। पहला स्पंदन, पहला विमर्श, और उसी का नाम है शक्ति, स्वतंत्र शक्ति, दुर्गा, पार्वती, कुछ भी नाम दे दो। उन्हें सबसे पहले हृदय में जो पहला स्पंदन हुआ कि क्या मैं संसार को बना सकता हूं, अंदर से जवाब आया, हां तुम सक्षम हो। ये जवाब देने वाली थी माता, ये जवाब देने वाली थी शक्ति। यही है विमर्श, यही है शिव की अपनी स्वतंत्र शक्ति, जिसको हम आनंद शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि वो आनंद से सराबोर हो गया। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो लगता है बिल्कुल कर सकते हैं, कोई विघ्न नहीं है, तो हम आनंद से सराबोर हो जाते हैं। और ये आनंद शिव का आनंद ब्लिस है। इसलिए ब्लिस, इसलिए परम आनंद, कि इस आनंद से बड़ा आनंद कोई है ही नहीं। शिव का आनंद सर्वोच्च आनंद है। लेकिन जैसे योगी सर्वोच्च आनंद लेना चाहता है, शिव निचले आनंद लेना चाहता है। शिव स्वतंत्र है, वो चाहते थे कि मैं नीचे जाऊं, आनंद को कम करूं और कम से फिर इस आनंद तक आऊं, तो शायद उसका आनंद इस आनंद से भी बड़ा आनंद होगा। सचमुच में पूर्णता इतना अच्छा आनंद नहीं है जितना पूर्णता की ओर अग्रसरता। पूर्णता की ओर जब कोई अग्रसर होता है तो उस आनंद की तुलना हम पूर्ण आनंद से भी कर सकते हैं। पूर्ण आनंद भी इतना बड़ा आनंद नहीं जो पूर्णता की ओर अग्रसरता का आनंद है। हमने पिछली बार भी बात करी थी कि चतुर्दशी के चंद्र का आनंद पूर्णिमा के चंद्र से ज्यादा है, क्योंकि वहां पर पूर्णता की ओर अग्रसरता है। लेकिन चंद्रमा में जब पूर्णता आ जाती है उसमें एक उदासी आ जाती है। क्यों? कि अब और पूर्णता की कोई गुंजाइश नहीं है, अब और बड़ा होने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब और सुंदर होने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए उसमें एक उदासीनता होती है कि ये सब कुछ अब समाप्त हो गया। इसी तरह से माता की परिभाषा बता रहा हूं, शक्ति की परिभाषा हम समझ लें कि परमेश्वर की शक्ति, जब उन्होंने अपने आप को तोला कि क्या मैं ब्रह्मांड का एक निर्माण करना चाहता हूं, एक कमतर आनंद को महसूस करना चाहता हूं, एक खेल खेलना चाहता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? उसके आत्मविमर्श से जवाब आया, हां। ये जवाब देने वाली थी शक्ति, वही थी भैरवी, उसी को कहते हैं पराभट्टारिका। और उसने जवाब दिया हां, और यही था संसार का शुरुआत, यही है ब्रह्मांड का बीज, यहीं से ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। शिव ने अपनी शक्ति को तोला और उसको बोला तुम संसार रचना के लिए उद्यत हो जाओ, तैयार हो जाओ। उन प्रक्रियाओं को हम पहले पढ़ चुके हैं शाक्तोपाय में, समय आने पर हम जब फिर से पढ़ेंगे उन प्रक्रियाओं को। लेकिन फिलहाल हम इतना समझ लें कि शिव ने अपनी उन प्रक्रियाओं को
जारी करने के लिए अपनी शक्ति को आदेश दिया। जैसे ही वो आदेश मिला, तत्क्षण शक्ति ने एक संसार का खाका बनाना शुरू कर दिया, एक ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया। एक धुंधली सी आकृति हृदय में आई, क्योंकि एक क्षणार्ध था। जैसे ही विचार आया, जैसे ही अंदर से हां हुई, वैसे ही एक धुंधला सा संसार बनना शुरू हुआ। जैसे मां के गर्भ में एक बच्चा धुंधले से एक छोटे से बोर के गुटली की तरह पैदा होता है, इसी तरह से, जिसमें ना आंख दिखते, ना हाथ दिखते, ना पांव दिखता है। इसी तरह ब्रह्मांड ने उस परशिव के विमर्श में जन्म लिया। जैसे कविता किसी कवि के हृदय में जन्म लेती है, जैसे चित्रकार के हृदय में एक चित्र जन्म लेता है, जैसे कुमार के हृदय में एक घड़ा जन्म लेता है, वैसे ही परमेश्वर के परशिव के हृदय में एक ब्रह्मांड ने जन्म लिया। और इसको हमारे उपनिषद बोलते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ में इस ब्रह्मांड का, कहते हैं कि हिरण्यगर्भ का मुंह स्वर्ण के ढक्कन से ढका था। ये अनावरण हुआ तब जब इसका वमन होना शुरू हुआ, तब वो ढक्कन खुला और उसमें से संसार बाहर आने लगा। लेकिन जैसे ही आपके विमर्श में, परमेश्वर के विमर्श में इस ब्रह्मांड ने जन्म लिया, विमर्श में जन्म लिया, जैसे कविता ने कवि के हृदय में जन्म लिया, ऐसे ब्रह्मांड ने शिव के हृदय में जन्म लिया। और तत्क्षण वो क्या हो गए? सदाशिव। वो हो गए सदाशिव। उनका स्तर नीचे आ गया, वो परशिव से निचले स्तर पर आ गए। क्यों आ गए निचले स्तर पर? वो खुद चाहते थे मेरा आनंद बढ़ा नहीं सकता तो मैं घटा के फिर इस पे आऊंगा, क्योंकि बढ़ा नहीं सकता तो मुझे क्या आनंद। जब हम तुलना नहीं कर सकते तो आनंदित हो ही नहीं सकते। आप आपके जिंदगी में देखो, अगर आप भयानक दुख और परेशानियों से मुक्त होकर जब फिर शांति की, राहत की सांस लेते हो तो बड़ा आनंदित महसूस करते हो कि निपटा काम। परीक्षा जब पूरी हो जाती है तो खूब चादर तान के सोते हैं कि अब मजा आया, अब आनंद आएगा, क्योंकि हम एक परिश्रम से गुजर के निकल गए। तो हम उसी तुलना के द्वारा आनंद को महसूस करते हैं। अगर वही फ्रीडम आज लगातार है आपको, चलो कि कुछ नहीं करना, आप टोटली फ्री हो, तो शायद मजा ही नहीं आएगा। लेकिन एक कठिनाई से गुजरने के बाद, एक दुख परेशानी से गुजरने के बाद, आज जब हम उस आनंद की संवेदना हमारी बहुत बढ़ जाती है, हम उस आनंद को महसूस करने की चरम स्थिति में होते हैं। शिव ने भी वही संवेदना पानी चाहिए कि मैं एक कमतर आनंद से गुजरकर फिर इस आनंद को, जो आज है, इस आनंद को और अच्छा महसूस करूंगा। इसीलिए उसने एक खाका बनाया, और जैसे ही मां ने, उसकी स्वतंत्र शक्ति ने एक अंदर खाका बनाया, उनका स्वरूप हो गया सदाशिव का। सदाशिव का विमर्श अब यहां पर परमेश्वर का विमर्श क्या है? शक्ति। परशिव का विमर्श है शक्ति, और सदाशिव का विमर्श क्या था? अहम इदम। यानी इसके अंदर जो खाका बन रहा है वो मैं ही हूं। शिव ने क्या जान लिया था? इसके अंदर जो कुछ बन रहा है मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि मुझसे विलग कोई है ही नहीं, मुझसे अलग कोई है ही नहीं। तो उनका जो विमर्श था, विमर्श का मतलब होता है मेरी स्वयं के बारे में राय, मेरी अंतर चेतना, मेरी अंतर्दृष्टि, जो मैं अपने आप को किस रूप में जानता हूं। जैसे मेरा आज सांसारिक विमर्श होगा कि भाई मैं फलाना हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरी शिक्षा, ये मेरी उम्र है, ये मेरा घर है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा पैन कार्ड नंबर है, ये मेरा आधार नंबर है। इन सब चीजों के द्वारा मैं अपना विमर्श करता हूं कि ये मैं हूं। लेकिन परमेश्वर शिव ने अपना जो विमर्श था वो परशिव के विमर्श, यानी स्वतंत्र शक्ति को जब संसार बनाने के लिए उद्यत किया, वो सदाशिव बन गए। और उस विमर्श में था अहम इदम, मैं ही सब कुछ हूं। उस वक्त एक धुंधला सा बीज, जैसे एक बीज के अंदर अगर बरगद के वृक्ष का बीज है, उसमें ना तो पत्ते दिखाई देंगे, ना शाखाएं दिखाई देंगे, ना फूल दिखाई देंगे, ना कोई फल दिखाई देगा, ना तना दिखाई देगा। ऐसा अनडिफरेंशिएटेड
यानी अभिन्न रूप से एक रचना जिसको उन्होंने ब्रह्मांड कहा, वो उनके विमर्श में पैदा हो गई थी। लेकिन जब वो डिफरेंशिएट होने लगी, जैसे माँ के गर्भ में जब बच्चा विकसित होता है उसके हाथ हो जाते हैं, पाँव हो जाते हैं, सिर हो जाता है, इस तरह जब वो विकसित होने लगा, उस कहाँ विकसित हो रहा था? फिर विमर्श के भीतर, विमर्श के भीतर एक विकास हुआ कि ये कैसे बने ब्रह्मांड, ये कैसा हो। जब वो विकास हुआ तो समझ में आया कि चलो हम एक तारे बनाएंगे, एक चंद्रमा बनाएंगे, एक धरती बनाएंगे, नक्षत्र बनाएंगे, वो नक्षत्र इनके आसपास घूमेंगे। ये उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा थी, और उससे जब ये खाका बन गया तो शिव का स्तर और नीचे आ गया, और उसका नाम था ईश्वर। और ईश्वर का परामर्श क्या था? ईश्वर का अपना स्वयं के प्रति क्या परिचय था? इदम अहम। अब ये बन तो गया है, लेकिन ये मैं हूं। पहला क्या था? अहम इदम। पहले अहम महत्वपूर्ण ज्यादा था, मैं महत्वपूर्ण ज्यादा था, ये सब मेरे भीतर हो रहा है। अब इदम महत्वपूर्ण हो गया। क्यों? कि हमने एक बहुत बड़ी संरचना के बारे में हमारा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, लेकिन ये संरचना इतनी है बड़ी, लेकिन ये मैं हूं। इसलिए पहले इदम, फिर अहम। तो इदम अहम, अब उसके हाथ पैर आंख नाक मुख अलग अलग दिखाई देने लग गए थे कि ब्रह्मांड ऐसा होगा। अब उस ब्रह्मांड का जब वमन शुरू हुआ, उन्होंने अपने से बाहर इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया, अपने से बाहर दित्सा करना शुरू किया, अपना बाहर देना शुरू किया, अपने से बाहर निकालना शुरू किया। तो उस परिस्थिति में जो निकल रहा था वो अभिन्न रूप से परशिव का अपना ही विकास था। यहां पर हम बोलेंगे बिग बैंग हुआ, एक महाविस्फोट हुआ, जहां पर कि हिरण्यगर्भ का स्वर्ण का ढक्कन खुल गया, और यहां से एक ब्रह्मांड ने जन्म लेना शुरू कर दिया। जब ब्रह्मांड ने जन्म लिया तो एक बड़ा अंतराल आया, जिसको हम तत्व की संज्ञा तो नहीं देते, लेकिन हम उस स्थिति को महामाया बोलते हैं। उस स्थिति को महामाया बोलते हैं। एक बड़ा अंतराल है शुद्ध विद्या के बाद में। वो महामाया का जो प्रमाता होता है उसको हम विज्ञानाकल बोलते हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था, योगी जब आरोहण करता है तो विज्ञानाकल की स्थिति आती है, और विज्ञानाकल के बाद में उसकी मंत्र, मंत्रेश्वर, मंत्र महेश्वर और महेश्वर की स्थिति। तो सबसे पहले वो जब महाविस्फोट होता है तो एक शांत स्थिति आती, जब अंतरिक्ष बनता है, धरती बनती है, आकाश बनते हैं, करोड़ों डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है, बल्कि अरबों डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर, और वो शांत होने लगता है, धीरे धीरे ठंडा हुआ। महामाया की स्थिति थी, एक परम शून्यता की स्थिति थी। ऐसी स्थिति थी जहां पर कोई जीव जंतु चेतनता जीवित रहने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन अंतरिक्ष का विकास हो रहा था, धरती का विकास हो रहा था, चंद्रमा का विकास हो रहा था, सूरज का विकास हो रहा था। इन सब के बीच शिव ने यह जान लिया कि ये कुछ भी नहीं करेंगे, सब जड़ की तरह पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि किसी को क्या प्रयोजन। जब वो परम आनंद में शिव थे तो उससे निकलने वाला हर अंग भी पूर्णात पूर्णमुदच्यते, जो बाहर निकला वो भी शिव था। उसको किसी तरह का कोई कर्तव्य शेष था ही, उनको कुछ भी नहीं करना था। चंद्रमा चंद्रमा की तरह घूमने लग गया, पृथ्वी पृथ्वी की तरह घूमने लग गई, उन्होंने बनाया सूर्य सूर्य घूमने लग गया। लेकिन इसका आनंद कौन लेगा? परशु तो परम आनंद में मग्न थे, लेकिन उनको कम आनंद का अनुभव अभी भी नहीं आ रहा था। वो चाहते हैं कि मुझे एक अवर आनंद का अनुभव मिले, कमतर आनंद का अनुभव मिले, और वहां से मैं फिर जब इस आनंद तक आऊं तो उस आनंद में और आनंद की वृद्धि। उनको मालूम था कि इस आनंद को और तो नहीं बढ़ा सकता मैं, लेकिन इस आनंद से कम आनंद को अनुभव करके इस आनंद को परम आनंद के रूप में महसूस कर सकता हूं। इसलिए उन्होंने अपने इस कमतर आनंद को महसूस करने के लिए अपनी शक्ति को माया के रूप में परिवर्तित किया कि तुम मुझे मेरे
सर्वोच्च स्वरूप से नीचे गिरा दो, मुझ पर शासन करो, मेरी आंख पर पट्टी बांध दो, मुझे अंधा कर दो, मुझे ये परम आनंद नहीं देखना अभी, मुझे वो कमतर आनंद चाहिए, वो छोटे वाला आनंद चाहिए। भुला दो कि मैं शिव। आपने मंदिर देखे होंगे, शिव जी नीचे लेटे हैं, माता जी उस पर पैर रख के खड़ी हैं ऐसे हाथ में त्रिशूल लेके। वो क्यों? क्योंकि शिव जी ने आदेश दिया कि मुझे गिरा दो, मेरा गौरव हर लो और मुझ पर शासन करो, मेरी आंख पर पट्टी बांध दो, मेरा गौरव धीमा कर दो, नीचा कर दो, क्योंकि मेरे को जो परम आनंद है उस आनंद में अभी मजा नहीं, मेरे को तो निचला आनंद, सांसारिक आनंद चाहिए, वहां से फिर मैं वापस आऊंगा, तब मेरा आनंद सर्वोच्च आनंद होगा। तो इस खेल को खेलने में वो अपने स्वयं की शक्ति को माया के रूप में परिणत करा, और माया के पास 5 अधिकार दे दी। माया ने अपने हाथ में ये 5 औजार ले लिए, जिनको हम कंचुक कहते हैं। कंचुक का मतलब होता है सीमित कर देने वाली चीजें, जो पकड़ लेने वाली चीजें होती है कंचुक, या सीमित कर देने वाली चीजें, या लिमिटिंग फैक्टर्स बोल सकते हैं उसको, बंधन। जो 5 ऐसे बंधन पैदा कर दिए जिनके द्वारा उसने परशिव को जीव बना दिया, उस विशाल को सिकोड़कर छोटा सा जीव बना दिया इस माया ने। उन्होंने बोला कि इतना बड़ा आनंद तो मैं यूं भी महसूस कर रहा था, तुमने सब संसार बना दे तब भी कुछ भी मजा नहीं आ रहा। तो माया के स्तर तक ब्रह्मांड बन गया, लेकिन फिर भी शिव को वो आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो परम आनंद था तो वो है, उस परम आनंद से तो बोर हो चुका है। एक उसमें एक हूं और बहुत होना चाहता हूं, बहुत श्याम, तो मैं बहुत सारे होना चाहता हूं। मैं एक हूं और बहुत होना चाहता हूं, तो बहुत कैसे हो गए? बहुत लाओगे कहां से? खुद से ही तो बनाओगे। बहुत होने के लिए उसके पास कोई ऐसा तो नहीं था कि बाहर से इंपोर्ट कर ले लोगों को, उसको तो खुद से ही और लोग बनाने थे। अब और तो तभी हो सकता है जब अपने से कोई भिन्न हो, तो भिन्नता की दृष्टि माया से पैदा करवाई। बोला कि इन सब छोटे छोटे जीव बनाओ और इन सब के पास चारों दिशाओं में ये लगा दो, कला विद्या राग काल नियति। कला के द्वारा उसकी जो परमेश्वर की जो सर्वकर्तृत्वता थी, परमेश्वर कुछ भी कर सकते थे, परशु कुछ भी कर सकते। उन्होंने ब्रह्मांड बना दिया, सिर्फ इच्छा करती है सब कुछ, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति निर्बाध शक्ति थी, वो कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने उस इच्छा शक्ति को सीमित के द्वारा उसको सीमित कर दिया, करने की शक्ति को सीमित कर दिया। अब वो कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा। हम हैं शिव की संतान, हमारे पास कर्तव्यता शून्य तो नहीं हो सकती, लेकिन अति सीमित कर दी गई। वो सब कुछ कर सकते थे, हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा। एक पत्थर को फेंक सकते हैं, पर फेंकेंगे कुछ मीटर तक, उसको अंतरिक्ष में नहीं फेंक सकते। हम जो चाहें करने को तत्पर हो सकते हैं, स्वतंत्रता हमारे पास भी है, लेकिन वो स्वतंत्रता की एक सीमा है। आनंद है हमारे पास, लेकिन उस आनंद की भी सीमा है, इसलिए उस आनंद का नाम हमने क्या रख दिया? सुख। वो सुख उसी आनंद का हिस्सा है, लेकिन इस सुख में बाधा है, क्योंकि इस सुख के साथ जितना सुख है उतना दुख भी है, क्योंकि द्वैत पैदा किया वहीं से। उन्होंने अपने से दो फाड़े कर ली खुद, अच्छा बनाया तो बुरा बनाया, अपना आया तो पराया आया, सुख आया तो दुख आया, दिन आया तो रात आई। इस तरह से जीवन को जब उन्होंने जन्म दिया तो मृत्यु आई। इस तरह से द्वैत की संरचना तब शुरू हुई जब माया आई। जब तक माया नहीं थी तब तक कोई द्वैत था ही नहीं। जैसे ही माया आई द्वैत शुरू हो गया। माया ने करने की क्षमता को सीमित कर दिया, उसका नाम रखा कला। जानने की क्षमता को सीमित कर दिया। परमेश्वर सब जानते हैं, क्यों? क्योंकि उससे जुदा कुछ है ही नहीं, तो जानने की बात ही क्या रहेगी। उनसे अलग कोई है ही नहीं, वो सब जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। इसलिए हमको, अगर हम सर्वज्ञ हों, अपने स्वरूप को जान लें, तो फिर संसार का मजा ही नहीं है। जब हम कमतर आनंद को कैसे भोगेंगे? फिर हम वही परम आनंद में पहुंच जाएंगे। तो शिव तो चाहते थे हम उस कमतर आनंद को भोगें, इसलिए उन्होंने विद्या के द्वारा हमारी जानकारी सीमित कर दी। हम अपने स्वरूप को भूल गए। जब वापस याद आती है ना, तो अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान माया च्युता। लेकिन जब हम आज भूले हुए हैं, अपने स्वरूप को
भूले हुए हैं। इसलिए क्यों भूले हुए हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है इस विद्या नाम के कंचुक के कारण। ये विद्या नाम का कंचुक हमारे आंख के सामने हमारी अपने वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। तीसरा है राग। परशु अपने आप में पूर्ण थे। हम कहते हैं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण था, संसार निकल गया इतना बड़ा, उनने उगल दिया संसार बाहर, फिर भी वो तो पूर्ण बना रहा। लेकिन मजेदार बात है कि जो बाहर निकला वो भी तो पूर्ण था। उसको अपनी अपूर्णता का एहसास कैसे हो, इसके लिए एक कंचुक पैदा किया, उसका नाम था राग। आज हम में से हर व्यक्ति अपूर्ण है, तभी वो कर्म करता है। अगर हम पूर्ण हो तो कर्म क्यों करेंगे? जब हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए तो हम कर्म क्यों करेंगे? आज हमको भोजन चाहिए, एक साथी चाहिए, एक शेल्टर चाहिए, एक मकान चाहिए, इज्जत चाहिए, रुपया पैसा चाहिए। इन सब चीजों को उन्होंने एक एक करके ईजाद करते चले गए, क्योंकि इस वासना का कहीं अंत नहीं है। एक राग एक ऐसा दुष्पूर वासना बनाई जिसको कभी भी तुम समाप्त नहीं कर सकते। इसी का नाम परिधि की दौड़ है। आप एक क्षितिज तक जाने की कोशिश करो और क्षितिज आपको धोखा देके और आगे खसक जाता है। उस क्षितिज तक जाने की कोशिश करो और क्षितिज आपको और धोखा देके आगे चला जाता है। आप उस क्षितिज तक, उस हॉरिजॉन तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। इसी का नाम माया की राग शक्ति है। जब वो आपको सदा अतृप्त बनाए रखती है और आपकी तृप्ति का आपको झूठा एहसास दिलाती जाती है। देखो ये कर लो, ये आनंद भोग लो, मजा आ जाएगा। वो आनंद भोगते भोगते वो आनंद तो पीछे छूट जाता है, नया आनंद सामने दिखाई देने लगता है। इसलिए सांसारिकता की एक दौड़, एक चूहा दौड़, रेट रेस चालू हो जाती है। इसमें आदमी भागता चला जाता है। इसी का नाम है राग। अगला है काल। हमको समय में टाक दिया गया, बांध दिया गया। तुम वर्तमान में तुम्हारा अधिकार है और वर्तमान के क्षण के बीतने के बाद उस वर्तमान को जैसे हम भूतकाल नाम देते उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हम अगर एक गलती आज कर गए तो कर गए, बात खत्म हो गई। अब उस गलती को हम कभी नहीं सुधार सकते। अगर हम किसी भविष्य के बारे में सोचे तो हम सोचते रहे, पता नहीं वो भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। जब सामने आएगा तो पता नहीं हम सोचते क्या निकलता क्या है। भविष्य पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। न भूत पे हमारा अधिकार है, न भविष्य पर हमारा अधिकार है। वर्तमान पे हमारा अधिकार है। जो कालों का काल महाकाल था वो एक छोटे से काल में बांध दिया गया। जो तीनों काल का स्वामी था, जो त्रिकाल का स्वामी था, वो एक छोटे से काल में बांध दिया गया। उसका नाम है वर्तमान काल। उस वर्तमान काल के छोटे से हिस्से को हम अपना कर्म करने का स्टेज मान ले सकते कि हम इस वर्तमान में जो कुछ चाहे कर सकते। जो बीत गया हम कुछ नहीं कर सकते। आने वाले पर हमारा बहुत थोड़ा सा अधिकार है। चाहे तो हम उसको संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं, चाहे तो हम उसके ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं कर सकते। और हो सकता है कि हम कोशिश करें वो ना हो। इसलिए वर्तमान से ज्यादा हमारा किसी चीज पर अधिकार नहीं है। इसलिए काल एक त्रिकालदर्शी या एक त्रिकाल के स्वामी को एक छोटे से काल में बांध दिया। ये माया का चौथा कंचुक था। पांचवा कंचुक नियति। वो सर्वव्यापी को उन्होंने एक सीमित शरीर में बांध दिया। एक छोटा सा शरीर दे दिया कि तुम इसके अंदर रहो। शिव जी तुम इसमें रहो, इसमें के बहुत सारे बनाएंगे हम, आप इसी में रहो। तो शिव जी के टुकड़े कर दिए उनने। उनके एक इसमें बढ़ा दिया, थोड़ा इसमें डाल दिया, थोड़ा इसमें डाल दिया, थोड़ा, करोड़ों अरबों जीव बना दिए और उन सबके भीतर शिव जी बिठा दिए। तो शिव जी जो एक थे वो अनेक हो गए। उनकी खुद की इच्छा थी मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं, तो वो एक से बहुत करवा दिए। किसने करे? ये नियति ने टुकड़े कर दिए। नियति का मतलब होता है नियत कर देना। आपकी स्थिति नियत कर दी इस ब्रह्मांड में, आपकी स्थिति नियत कर दी कि आप अपने आप को एक सीमित समझो। आप अपने एक शरीर के अंदर नियत हो गए, बंद गए। आप चाहो कॉलेज के बाहर आना है, शरीर के नहीं आ पाओगे, क्योंकि शरीर के अंदर नियत है। ये नियति शक्ति आपको इस शरीर से बांध देती है, इस शरीर से आपका एक तादात्म्य स्थापित कर देती है। और इतना ज्यादा तादात्म्य स्थापित कर देती है, माया को बोलते हैं पावर ऑफ इल्यूजन। ऐसा भ्रम पैदा करने वाली शक्ति कि ये शरीर को हम अपना मान बैठते हैं। ये जो बनाया गया शरीर, शिव बेवकूफ बन जाता है, शिव उल्लू बन जाता है, धोखा खा जाता है। वो सोचता है कि बस ये मैं हूं, इस चमड़ी के भीतर मैं हूं और इसके बाहर तुम हो, ये है वो है, बस मैं तो इसके भीतर हूं। और हमारी सारी क्रियाएं
इस मैं के लिए शुरू हो जाती है कि बस मैं खा लूं, मैं सो लूं, मैं पालूं, बाकी सब जाए चूल्हे में। ये स्वार्थपरकता शुरू तब होती है जब हमारी अहंता इस शरीर से जुड़ जाती है, क्योंकि ये नहीं जान पा रहा है कि मेरा ही एक टुकड़ा उधर है, मेरा ही एक टुकड़ा इधर है, मेरा ही एक टुकड़ा इधर है, क्योंकि मेरे ही एक ही शिव के बहुत से हमें बहुत सारे बन गए हैं टुकड़े। मेरा ही हिस्सा उधर है। जैसे उस बीज से जब वृक्ष बना तो पत्तियां आपस में टकराती हैं, बांस आपस में रगड़ते हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, नहीं जानते कि एक ही जड़ है, अगर मैं तुम्हारी जड़ काटूंगा तो मेरी भी कट जाएगी। इस तरह से भिन्नता की दृष्टि और सांसारिक सीमाएं, समय की, अंतरिक्ष की, कर्म करने की, ज्ञान की, ये सारी सीमाएं माया ने पैदा करी और माया की इन 5 कंचुकों ने पैदा करी। आज हम देखो शिव की हमारी कोई अवधारणा है कि वो सर्वज्ञ है, सर्वकर्तृत्व है, कुछ भी कर सकता है, सब कुछ जानता है, सर्वव्यापी है। उसमें और आप में क्या फर्क है? ये 5 ही फर्क है, परमेश्वर शिव में और जीव में ये 5 ही फर्क है। वो सब कर सकता है, तुम सीमित कर सकते हो, सब जानते हो, तुम थोड़ा सा जानते हो। वो आपका काम है, पूर्ण तृप्त है, उसको और कुछ चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि और कोई चीज है ही नहीं तो जरूरत कहां से लगेगी उसको। वो अपने आप के सिवा कोई चीज ही नहीं दुनिया में। लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीजों की जरूरत है। ये राग पैदा हो गया, क्योंकि हमको लगता है सब कुछ है, वो अलग है, हम अलग है, इसलिए राग पैदा हो गया। एक काल, उसका तो काल का जनक वो है। अभी अपने थोड़ी देर पहले बात करी कि काल उसी ने शुरू किया, तो वो तो कालों का स्वामी है, महाकाल है। और हम कहते हैं कि मर गए, काम छूट गया। कल अगर खरीद लेते हुए शेयर तो आज पैसे बढ़ जाते हैं हमारे। हम भूल जाते हैं कि भविष्य वर्तमान हमारे हाथ में नहीं। तो ये काल की शक्ति है और एक नियति शक्ति है जो हमारे को एक सीमित सीमा में हमारे एक शरीर के अंदर या एक अंतरिक्ष में बांध देती है। महेश्वर में है, इंदौर में नहीं हो सकते, आश्रम में है, घर पे नहीं हो सकते, हम इस शरीर के अंदर टाक दिए गए, बांध दिए गए। इस तरीके से ये 5 शक्तियां हमको एक सीमा में बांध देती है। ये होगी माया और उसकी 5 कंचु। माया पावर ऑफ इल्यूजन, भ्रम पैदा करने वाली शक्ति, और उस भ्रम को स्थायित्व देती है इन 5 कारणों के द्वारा। उसके बाद है पुरुष और प्रकृति। पुरुष बना ज्ञान शक्ति से, प्रकृति बनी क्रिया शक्ति से। ईश्वर की जो इच्छा शक्ति थी, इच्छा शक्ति ने 2 रूप लिए। क्या होता है, जब एक प्रोजेक्ट होता है, जैसे एक फैक्ट्री लगानी है, तो मालिक ने एक मैनेजर बिठाया, तो मैनेजर ने 4 असिस्टेंट खड़े कर दिए। वो 4 असिस्टेंट ने कहा कि कोई एक टाइपराइटर ले आए, एक सेक्रेटरी ले आए, एक असिस्टेंट ले आए। इस तरीके से उन्होंने जब ब्रह्मांड की निर्माण की योजना बनी, तो उनकी इच्छा शक्ति कहां से पैदा हुई? आनंद शक्ति से। आनंद शक्ति यानी मां पार्वती, स्वतंत्र शक्ति, उससे बनी इच्छा शक्ति। जब उन्होंने इच्छा करी कि ब्रह्मांड को जन्म देना, तो वो बनी इच्छा शक्ति। उस इच्छा शक्ति से 2 हिस्से हुए, एक ज्ञान शक्ति और एक क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति से बना प्रमाता, जिसको सब आप भी बोलते हो मैं भी बोलता हूं मैं, वो भी बोलता है मैं, सबको ही बोलते हैं मैं। ये मैं कौन बोल रहा है? खाली शिव बोल रहा है। शिव ही मैं करके बोल रहा है। हर जगह पे शिव है जो मैं करके बोल रहा है। शिव साला कोई भी नहीं है, पर हर मैं को हम तुम कह देते हैं। आपके मैं को मेरे लिए तुम हो गए और मेरे मैं तुम्हारे लिए तुम हो गया। इसलिए हम एक दूसरे के मैं को नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये भी मैं वही है जो मेरा मैं है। इसलिए जो सर्वोच्च मैं है हम उसको भूल गए, सर्वोच्च अहंता भूल गए। इसलिए हमारी भिन्नता की दृष्टि पैदा हो गई। तो जब हम इस चमड़ी के भीतर अपने आप को समझते हैं और अहंता होती है, तो हम अपने भीतर एक जीव चेतना को महसूस करते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में आत्मा बोलते हैं। वही आत्मा पुरुष कहलाती है। हमारे भीतर पुरुष के रूप में हमारी आत्मा है। क्योंकि शरीर को तो हम चलो बहुत छोटे से बात से, छोटे से ज्ञान से, हमारे गुरुजी ने पहले दिन बताया, हम समझ गए कि शरीर नश्वर है, शरीर गिर जाएगा, शरीर तुम्हारा वास्तविक परिचय नहीं है। ये शरीर छोटा था तब भी तुम ही थे, बड़ा था तब भी तुम ही हो, बूढ़े हो जाओगे तब भी तुम ही रहोगे, और ये मर जाएगा तो तुम इस शरीर से बाहर आ जाओगे। और जो बाहर आने वाला तत्व कौन है? वही पुरुष है। और प्रकृति क्या है? मुझसे अलग जो कुछ है, जिसको मैं भोगता हूं। मेरे मकान को मैं भोगता हूं, मेरे धन को मैं भोगता हूं, मेरे ज्ञान को मैं भोगता हूं, इस शरीर को भी मैं भोगता हूं।
तो ये सारी प्रकृति जो बाहर मेरे आसपास मंडराती है, जो सारा संसार मेरे लिए निर्मित है, और ये शरीर जो भी मेरे लिए निर्मित है, ये सारा संसार और मेरा शरीर ये प्रकृति का हिस्सा है। और इसके अंदर बैठती है एक आत्मा जो है पुरुष। उस पुरुष के सापेक्ष सब कुछ प्रकृति है। आपके अंदर जो पुरुष है उसके सापेक्ष मैं प्रकृति हूं, मेरे अंदर जो पुरुष है उसके सापेक्ष आप प्रकृति हैं। आप प्रकृति का हिस्सा हो, क्योंकि मैं आपको भोगता हूं, मित्र के रूप में भोगता हूं, रिश्तेदार के रूप में भोगता हूं, पत्नी के रूप में भोगता हूं, पति के रूप में भोगता हूं। हम भिन्न भिन्न तरीके हैं हमारे भोगने के, तो हम उन सबको प्रकृति को भोगते हैं। कभी बिस्तर को आराम करने के लिए भोगता हूं, भोजन को खाने के लिए भोगता हूं, संगीत को सुनने के लिए भोगता हूं। तो ये जो सारे संसार में जो हिस्से हैं ये बने हैं क्रिया शक्ति से, और मेरे भीतर जो पुरुष बना है वो बना है ज्ञान शक्ति से। तो ये पुरुष और प्रकृति, भोग्या प्रकृति है और भोक्ता पुरुष है। पुरुष भोक्ता है और प्रकृति भोग्या है जो उस भोग को पूर्ण करती है। लेकिन ये अनवरत क्रिया चलती रहती है, और इस क्रिया के दौरान राग के कारण, अज्ञान के कारण जो हम करते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए, होरिजोन को या उस क्षितिज को पाने के लिए, उसमें हम चूंकि मानते हैं कि इनसे मेरी प्रतिस्पर्धा है, ये मैं अलग है, ये मैं अलग है, तो तुमको पीछे हटाता हूं और मैं आगे जाता हूं, इसमें मैं कर्म करता हूं और वो मेरे लिए कर्म फल का जनक है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, स्वचालित विज्ञान है। इसके अंदर कोई भगवान ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त बैठ कर एक एक जन का जोड़बाकी कर रहा है। ये जोड़बाकी हमारे अंदर अपने आप होती चली जाती है। ये ऑटो रिकॉर्डिंग होती है हमारे भीतर, हमारे चित्त के अंदर। शिव की शक्ति परमेश्वरी ने ऑटो रिकॉर्डिंग सिस्टम बना दिया है। हमारे चित्त के भीतर एक पुर्याष्टक है। पुर्याष्टक में क्या है? 5 तन्मात्राएं और मेरा अंतःकरण। अंतःकरण बुद्धि, अहंकार और मन। ये बुद्धि, अहंकार और मन बाहर की जो भोग्य वस्तुएं हैं, क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 8 को पुर्याष्टक बोलते हैं। ये हमारे भीतर लगातार रिकॉर्डिंग करती है। शब्द रिकॉर्ड होगा, स्पर्श रिकॉर्ड हो जाएगा, रूप रिकॉर्ड हो जाएगा, रस रिकॉर्ड हो जाएगा, गंध रिकॉर्ड हो जाएगी। ये रिकॉर्ड करने का सिस्टम इधर बुद्धि, अहंकार और मन के अंदर दे दिया। और ये रिकॉर्ड ऐसी कैसी आपके कर्म फल के बीच के रूप में आपके अगले जन्म में ये ऐसी कैसे पुर्याष्टक, ऐसी कैसी पोटली आगे चली जाती है। वो आपका अगले जन्म में आपका प्रारब्ध बन जाती है। ये प्रारब्ध बनती है इन 8 चीजों से: बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये पुर्याष्टक है। ये पुर्याष्टक के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ा था अपन ने कि ये एक बहती हुई हवा जब एक उपवन से जाती है और दूसरे उपवन में जाती है तो पहले वाले उपवन की समस्त गंध लेके जाती है। आप बगीचा है, बाहर खेत है, आप खेत में काम कर रहे हो, बगीचे से होकर हवा आ रही है, आपको पुष्पों की सुगंध आएगी। वहां पर पुष्प नहीं है लेकिन गंध है। ऐसे ही ये हमारे जीवन में हम कहते हैं हमने पाप एक नहीं किया फिर हमको दुख क्यों, उसने तो पुण्य एक नहीं किया फिर वो इतना सुखी क्यों। इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि उसके पुर्याष्टक के अंदर वो जो गंध, सुगंध, दुर्गंध जो कुछ भी लेके आया है वो यहां पर वो छोड़ रहा है। यहां पर उसकी पोटली खुल रही है। वो अगर सुगंध लेके आया तो सुगंध खुल रही है, वो दुर्गंध लेके आया तो दुर्गंध खुल रही है। वो अच्छे कर्म करके आया तो सुख रूप में भोग रहा है, बुरे कर्म करके आया तो दुख रूप में भोग रहा है। ये रिकॉर्डिंग सिस्टम यहाँ आके फिर वो, अब हम सोचे कि अगर हमने एक शोर को रिकॉर्ड किया और यहाँ पर फिर संगीत क्यों नहीं बज रहा, तो संगीत तो बजेगा नहीं, शोर ही बजेगा, क्योंकि तुमने जो रिकॉर्ड किया है वही बजेगा। हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज जो कर रहे हैं ये हमारी रिकॉर्डिंग है। आज हम रिकॉर्डिंग प्रोसेस में हैं। और काहे की प्रोसेस में है? हम वो सुन रहे हैं जो पहले रिकॉर्ड किया था और अब रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आगे जाके सुनेंगे। अगर हम मौन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम कुछ नहीं सुनेंगे, और मौन ही परमेश्वर है। अगर हम सच में चाहते हैं कि जीवन शांत हो जाए, ये भाग दौड़ बंद हो जाए, अब जो कुछ रिकॉर्डेड है वो भी शांत हो जाए, हमारे कर्म फल के बीज
नष्ट हो जाएं, हमारे पाप के बीज सब शांत हो जाएं, तो उसके लिए एकमात्र रास्ता है ज्ञान का। जो हम ये जान रहे हैं, हम पूरा रहस्य जब प्रकृति का जान लेते हैं, संसार का, ब्रह्मांड का, परमेश्वर का रहस्य जान लेते हैं, ये 36 तत्व से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ समझने लायक नहीं है। अगर हम इसका रहस्य जान लेते हैं तो हम सबको शिव दृष्टि से देखते हैं कि सभी तो शिव है। एक टुकड़ा उसमें डाल दिया, एक उसमें डाल दिया, इससे कोई अलग थोड़ी हो गया। हर कोई मैं कर रहा है, लेकिन वास्तव में तो मैं ही हूँ जो इस रूप में भी मैं कर रहा हूँ, इस रूप में भी मैं कर रहा हूँ, उस रूप में भी मैं कर रहा हूँ। इसलिए समस्त भिन्नता के बीच में हमको एक अभिन्नता दिखाई देने लगती। सारी विभिन्नता की दृष्टि के बीच में एक परम मैं दिखाई देने लगता है। मैं ही तो हूं जो मेरे सेवक के रूप में है, मैं ही तो हूं जो मेरी पत्नी के रूप में है, मैं ही तो हूं जो मेरे पिता के रूप में है, मैं ही तो हूं जो मेरे पुत्र के रूप में है, मैं ही तो हूं जो मेरे दुश्मन के रूप में है, मैं ही तो हूं जो मेरे प्रतिस्पर्धी के रूप में है। इसलिए सारे स्वरूप, सारे रूप शिव को दिखाई देने लगते हैं। ये तभी हो पाता है जब हम ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यही ज्ञान 3 स्तर पे होता है, जैसे गुरु ने बताया था। एक मानसिक स्तर पे जब ज्ञान मिलता है, जैसे अभी हम सबको मिल रहा है, आरंभ यहीं से होता है। गुरु भी कहते हैं ज्ञान का आरंभ मानसिक स्तर से होगा। जब तुम जानोगे तभी तो मानने की क्रिया आरंभ होगी। जब जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? तो पहले तो जानो, चाहे वो स्वाध्याय से जानो, सत्संग से जानो, गुरु सेवा से जानो, लेकिन जानो तो। लेकिन जब तुम जानोगे तो ये मटका भरेगा। जब ये भरेगा तो कुछ बूंदें यहां तक टपक जाएंगी। मटके का स्वभाव है रिसने का, तो वो ज्ञान रिस के कभी न कभी आपके हृदय को छुएगा। जब आपके हृदय को छुएगा तो वो ज्ञान आपका अंग बन जाएगा। लेकिन जब वो ज्ञान की कुछ बूंदें यहां के घड़े को भर देगी तो कुछ बूंदें और नीचे टपकेगी, वो आपके नाभि के स्तर तक आ जाएगी। तब वो आपका स्वभाव बन जाएगी, जब वो आपका अस्तित्व बन जाएगी। ये स्तर है बुद्धि का, ये स्तर है इमोशन का या संवेदना का, और ये स्तर है अस्तित्व का। इसको इंटेलेक्चुअल लेवल बोलते हैं, इसको कार्डिक लेवल बोलते हैं, और इसको इंट्यूटिव लेवल बोलते हैं। ये हमारा बुद्धिगत स्तर है, ये हमारा हार्दिक स्तर है, ये हमारा अस्तित्वगत या नेवल या हमारा नाभि का स्तर है। तो नाभि के स्तर तक जब वो ज्ञान उतर जाएगा तो फिर हमारे सारे कल्मश बीज नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। और उस रिकॉर्डिंग में साइलेंस, उस रिकॉर्डिंग में साइलेंस है। ये पुर्याष्टक जब लेके जाएगा तो रिकॉर्ड बजने से मना कर देगी। जब ये रिकॉर्ड बजने से मना कर देगी तो फिर शरीर धरने का कोई कारण नहीं। एक रिकॉर्ड जिसमें कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, कोरी रिकॉर्ड कभी आप बजाते हो और बजाओगे भी तो चुप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। सारी रिकॉर्डिंग शांत हो जाएगी। ये रिकॉर्डिंग हमारी मन, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध करते हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने शरीर में हम और बाकी को संसार समझते हैं और उस संसार से प्रतिस्पर्धा करते हैं। हम कुछ पाना चाहते हैं, दूसरे का कुछ हरना चाहते हैं। हम इसके स्वार्थ से जीते हैं, शरीर के स्वार्थ से जीते हैं। जब ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम उन शाश्वत नियमों का उल्लंघन करते हैं कि तुम भी मैं हूं, मैं भी तुम हूं। यही एक शाश्वत नियम है। इसका जब उल्लंघन करते हैं तो कर्म फल में अपने आप को धकेल देते हैं, उस कीचड़ में अपना पांव डाल देते हैं। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं माया की बने आती है। माया चाहती है, इसीलिए तो पट्टी बांधी थी। जब हम खेलते हैं छिपा छिपी, हम यही तो चाहते हैं कि जिसने आंख पे पट्टी बांधी उसको हम कभी ना मिले। जब हमारी आंख पर माया ने पट्टी बांधी तो वो चाहती है कि तुम शिव अपने स्वरूप को कभी ना समझो, तुम वापस घर आओ नहीं। यही तो खेल है। लेकिन शिव को आप ये कह सकते हो परम गुरु है। वो चाहे माया को कितने भी अस्त्र शस्त्र दे दें कि मुझ पर शासन करो, मुझ पर खड़े हो जाओ, मुझ पर टांग रख के खड़े हो जाओ, फिर भी वो तो गुरु है, परम गुरु। वो जानते हैं कि कैसे मुझे वापस अपने घर जाना है। आप कितने भी गोताखोर, कितनी भी गहराई में चले जाए, उसको वापस सरफेस पे आने का तरीका मालूम होता है। इस तरह शिव को मालूम है कि मुझे वापस कैसे पर शिव अवस्था तक जाना है। और उसी का नाम है योग, उसी का नाम है योगी। जो शिव अपने परम धाम को वापस जा रहा है वही योगी या तपस्वी है। जब वो पहुंच जाता है वो योगी हो जाता है, जब रास्ते में तो उसको हम तपस्वी बोलते हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार आंतरिक अंग हैं जो हमारे भीतर इस संसार से इंटरेक्शन करवाते हैं।
इस इंटरेक्शन में आंख, नाक, त्वचा, कान और जबान जो स्वाद लेती है, ये हमारे बाहर से भीतर का इंटरेक्शन कराती है। और इस इंटरेक्शन को मूर्त रूप देने के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और कुछ कार्य करने के लिए, जबकि हम अपने को अलग और संसार को अलग समझते हैं, खुद को मैं कहते हैं, प्रमाता समझते हैं और बाकी संसार को प्रमेय करते हैं, तो फिर हम कुछ करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं तुमको पीट दूं, मैं चाहता हूं तुमको परास्त कर दूं, मैं चाहता हूं तुमसे आगे बढ़ जाऊं, मैं चाहता हूं तुम्हारे से धन ज्यादा मेरे पास हो, तुम्हारे से बड़ा घर मेरे पास हो। तो ऐसा करने के लिए उसने 5 औजार दिए: पैर, हाथ, जबान, पायु और उपस्थ। ये भोगने के लिए या प्रतिस्पर्धा करने के लिए या कर्म करने के लिए ये 5 अंग हैं। पैर हैं चलने के लिए, हाथ हैं या पानी करने के लिए, जबान है बोलने के लिए जो सबसे बड़ा औजार है, उसके बाद है पायु और उपस्थ। पायु यानी हमारे उत्सर्जन के अंग, जब पेशाब करते हैं, दस्त करते हैं, उत्सर्जन के अंग हैं। और उपस्थ यानी हमारे जननांग, जिनके द्वारा हम इस प्रोजेनी को या इस धरती पर होने वाले जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि करते चले जाते हैं। इस तरह से ये करने के हैं, ये जानने के हैं, और ये उस जानकारी को मूर्त रूप देने के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इनका संबंध है उन 5 महाभूतों से है जिन्होंने संसार बनाया। इन 5 महाभूतों का कह सकते हैं इट इज हार्डवेयर ऑफ द यूनिवर्स। संसार का हार्डवेयर है जिसके द्वारा यह संसार ठोस रूप में बना। उस हार्डवेयर के अंदर है पृथ्वी जो सबसे ठोस है, उससे कम ठोस है जल, उससे कम ठोस है अग्नि, उससे कम ठोस है वायु, और अंतरिक्ष सबसे विरल है और सबसे व्यापक है। जो जितना व्यापक है उतना विरल है, या जो जितना विरल है वो उतना व्यापक है। और इससे भी विरल है शिव जो सबसे ज्यादा व्यापक है। शब्द अंतरिक्ष में रहता है, स्पर्श वायु में रहता है, रूप अग्नि में रहता है, रस जल में रहता है, और गंध धरती में रहती है, पृथ्वी में रहती है। ये उनके रहने के स्थान है। यानी ये 5 महाभूत, और 5 महाभूत में ये तन्मात्राएं रहती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नाम की 5 तन्मात्राएं हैं जो इन 5 महाभूतों के साथ में अटैच्ड हैं, उनमें रहती हैं। और ये आपको अग्नि आंख से जुड़ती है, गंध नाक से जुड़ती है, स्पर्श त्वचा से जुड़ता है, शब्द कान से जुड़ता है, और रस रसेंद्रिय यानी आपकी जबान से जुड़ता है। और जुड़कर क्या करता है? एक आनंद को उद्घाटित कर देता है जो आपके भीतर ही है। ये कभी मत समझना कि रस, स्पर्श, रूप, रस, गंध में कोई आनंद है। न कुछ मीठा है, न कुछ कर्णप्रिय है, न कोई सुंदर है। सारी सुंदरता हमारे भीतर है, सारी मिठास हमारे अंदर है। ये खाली इंस्ट्रूमेंटल है इन ओपनिंग दैट बॉटल। अंदर हमारे जो भीतर है, हमारी चेतना के भीतर है, उसको बात रहिए, उद्घाटित कर देते। इस तरह से ये हमारे 36 तत्व हैं। क्योंकि हम इन 36 तत्वों को जब तक नहीं समझेंगे, शायद हम विज्ञान भैरव को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, ना हम काश्मीर शिव दर्शन को समझ पाएंगे। तो काश्मीर शिव दर्शन की मान्यता के अनुसार ये 36 तत्व हैं। इसमें यहां तक के जो महामाया से ऊपर के हैं 5 तत्व, उनको शुद्ध अद्वा बोलते हैं, क्योंकि यहां पर माया का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। और बाकी के 31 तत्व, इनको हम बोलते हैं अशुद्ध अद्वा, क्योंकि यहां पर माया का प्रभाव आ गया। माया के अंतर्गत हैं सारे तत्व, इसलिए अशुद्ध। माया स्वयं अशुद्ध है, और माया के अंदर अंतर्गत ये सारी उसकी रचनाएं भी अशुद्ध हैं। क्यों है अशुद्ध? क्योंकि ये भेद दृष्टि पैदा करती है, सत्य को छुपाती है। जो सत्य को उद्घाटित करती है, जब योगी इस स्तर तक आता है और ये महामाया को पार करता है, तब वो सत्य को जान पाता है। माया के क्षेत्र से जब बाहर आता है, उस प्रमाता को विज्ञान अकल बोलता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम अगली बार इनको संक्षेप में समझेंगे, फिर शिव के पंचकृत्य को देखेंगे, फिर हमारे 7 प्रमाताओं को समझेंगे। इस तरह से हमारा ये जो सचमुच में वास्तव में प्रत्यभिज्ञा हृदय पढ़ रहे हैं, पर ये जो कुछ पढ़ रहे हैं ये प्रत्यभिज्ञा का हिस्सा है। प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है हमारी अपनी पहचान, हम कौन है, ये ब्रह्मांड क्या है, हम में भेद क्यों, कैसे बना ब्रह्मांड, ये प्रत्यभिज्ञा है। प्रत्यभिज्ञा का ज्ञान होगा तभी हमको
शिव शास्त्र समझ में आएंगे। इसलिए आगे हमारा विज्ञान भैरव जो पढ़ने का है प्रोग्राम, वो हम इसीलिए थोड़ा सा हमने डिले कर दिया कि हम जनवरी के दूसरे तीसरे या चौथे गुरुवार से पढ़ेंगे। इस बीच में हम एक आधारभूत जो हमारा ज्ञान है उसको पढ़ लें। शिव सूत्र में से कुछ चुनिंदा सूत्रों को हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जब विज्ञान भैरव पढ़ें तो फिर हम पीछे मुड़ के नहीं, हमको आगे बातें समझ में आती चली जाए। तो आज इतना ही। गुरु नारायण नारायण नारायण, 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 गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु देव की जय, सखी सरकार की जय, करुणावतार की जय।